बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। अब से चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में उस मुकदमे की समाअत होने जा रही है जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालत और सियासत दोनों के हवाले से, दोनों मंजरनामों के हवाले से अहम तरीन मुकदमा है। ये वो मुकदमा है जिसका आउटकम पाकिस्तान की सियासत को भी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर सकता है और पाकिस्तान की अदालत को भी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर सकता है। बल्कि ना सिर्फ ये कि तब्दील कर सकता है, एक नई अदालत बना सकता है। 63A का जो मुकदमा है इसकी समाअत चंद घंटे बाद होगी। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत से चंद घंटे पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और एक ऐसा मुकदमा जिससे काज़ुल कुदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी किस्मत भी जुड़ी हुई है। इससे चंद घंटे पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो डेवलपमेंट्स हैं क्या और कितनी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं इस मुकदमे के मुमकिना आउटकम और आफ्टर मैथ के, और इसके जो आफ्टर शॉक्स आने हैं उनके हवाले से, इन हवाले से बात करेंगे। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के लिए 2 दिन पहले जब जुमे के दिन PTI ने कॉल दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला का एहतजाज होगा, कोई साइजेबल नंबर सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़र नहीं आया। उस पर ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी तमानियत होगी, इत्मीनान होगा। इसी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब और जो उनके हम ख्याल जज बच गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खुश होंगे कि ठीक है, कोई इतना बड़ा मोमेंटम या मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करते हुए वकला जो है उनकी कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही, लिहाजा एक साजगार किस्म का माहौल है। लेकिन फिर हफ्ते वाले दिन क्या हुआ रावलपिंडी में, वो कितना सिग्निफिकेंट है। अवाम की जो गम गुस्सा है या उनका बाहर आना है वो कोर्ट्स के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है। और फिर एक ख़त जो है वो भी सामने आ गया है, 317 वकला ने ये ख़त लिखा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। राज साहब, ओवरऑल इस वीडियो में हमने, ज़ाहिर है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका नाम मौजूद है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्यों मौजूद हैं मुकदमे में। उनको तो काजी साहब ने कह के कि ये जनाब बड़ी जो है वो बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं जजेस के साथ, और उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के को 11 एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उनके लिए, दुरुस्त लहजा, हाँ, कि लहजा ही ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ तो जस्टिस मुनीब अख्तर क्या करेंगे। इस मुकदमे में काजी साहब की मौजूदगी इन इट सेल्फ एक ऐसा मुकदमा जो मुमकिन तौर पर उनकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो पहले तो आ जाए, जो रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल दी, उसमें क्या आपका ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से लोग बाहर निकले, ये कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। कल जो रावलपिंडी में ये लीडरलेस एहतजाज था, लीडर नहीं था। उसका जो CM खैबर पख्तूनख्वा वो भी कहीं दूर थे, पहुँचे नहीं थे। कल मैं इस जो एहतजाज था इसकी कवरेज कर रहा था। वैसे मेरी ड्यूटी ऑफिस से नहीं थी लेकिन मैं गया हुआ था। वैसे मैं देख रहा था शाह साहब के लोग निकले हुए थे, और एक जो दिलचस्प बात, मैं खुशाइंद बात जो थी वो ये थी कि पिंडी की जो ज़िले क़यादत थी ना, वो इस एहतजाज को लीड कर रही थी कल। और एकदम से वो लोग आपका जो हर गली, अब पिंडी की हर गली, मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ये एड्स के सामने इन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे। ये बिल्कुल दूसरी गली जो साथ करके है, वहाँ हर गली के बाहर, हर गली कोचे के बाहर कंटेनर थे। मरी रोड जो है वहाँ, उस पर भी कंटेनर लगे हुए थे। लेकिन मैंने कल एक चीज़ देखी। कल मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मस्जिद गया सामने गुलशन दादन खान, तो मैंने एक शाह साहब कल चीज़ देखी। मैंने 3 ख़वातीन देखी कल, जो इधर से निकली। एक खातून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो कलाई पर बंधा हुआ था, और अच्छा, वो ख़वातीन जो है वो 50+ ख़वातीन थी। अच्छा। और वो ख़वातीन वहाँ से निकली, जब कंटेनर से बाहर निकली तो उधर उन्होंने मरी रोड पर कंटेनर को क्रॉस करके दूसरी तरफ गई, तो उन्होंने रक्षा किया, वहाँ से रक्षा किया, और उन्हें कहा कि जी हमने जाना है लियाकत बाग। उस रक्षे वाले को कहा जी कि आप हमें लियाकत बाग पहुँचा दें, जिस तरह मर्जी घूम घाम के हमें उस जगह तक पहुँचा दें। रक्षा वाला लेकर चला गया। कल का जो इजलास था, मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर शाह और दीगर जो उनके साथ उस कैंप में हैं, उनको एक बड़ी होप इससे मिली। होप कह सकते हैं आप। और उन्हें जिस तरह आपने जिक्र किया इंट्रो में कि
जुमे वाले दिन जो एहतजाज हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान, वो फुसफुसा सा एहतजाज था। वो वकला का, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी उस तरह जाके चैम्बर्स में लोगों से जाकर नहीं मिले, ज़िले सतह पर भी फिर डिवीजन सतह पर भी, कहीं भी वो उस वकला को एक्टिव नहीं कर सके। मैंने इस पर एक्टिवेट किया तो मेरे कुछ दोस्त जो आपके भी और मेरे कॉमन दोस्त थे बड़े नाराज़ हुए। तो मैंने कहा यार ये जो टिक टाक वाला मामला है ना, इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ के आप चले जाएं, जाकर बाहर में बहुत लोगों से मिले, आपके हम ख्याल लोग तो हैं ना, उनसे मिले। उसका जो जुमे वाले दिन जो इसका एहतजाज हुआ था उसमें तो कायद साहब ये सोच रहे थे अंदर बैठे हुए कि ये फुसफुसा सा एहतजाज है, ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लीडरलेस उस एहतजाज के फौरन बाद वो जो मॉन्यूमेंट बन रहा है वहां पर काजी साहब जो है इंस्पेक्शन के लिए भी आए थे जी, इंस्पेक्शन के लिए गया था। और जो बाहर जो बना रहे हैं वो, अच्छा वो काजी साहब इस तरह का जो भी मामला होता है ना, तो काजी साहब वो इंस्पेक्शन के लिए जो बाहर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा नहीं बना रहे, बल्कि उसे हमारे एक दोस्त वसीम मलिक ने बड़ी खूबसूरत उसने एक नया वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट को दफन कर रहे हैं काजी साहब यहाँ पर, ये वो उसकी कब्र बना रहे हैं ना। काजी साहब इसके लिए आते हैं बाहर, जब भी कुछ तरह का मामला होता है तो वो उसकी जो कब्र बना रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की, काजी साहब बनेगी नहीं, लेकिन काजी साहब कोशिश कर रहे हैं ना। आगे इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि काजी साहब किस तरह कोशिश कर रहे हैं, ये वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन कल का जो एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मतलब तमाम तर हर्डल, बैरियर, कंटेनर्स सब कुछ होने के बावजूद बड़ा मौसर एहतजाज था और एक पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया। तो जज भी ये देख रहे होते हैं ना कि बाहर माहौल कैसा है, उनके मुकदमे का फैसला सुनाने पर जो है वो प्रेशर बनेगा या प्रेशर है ही कोई नहीं जी। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट हो गई, अब आ जाएं कि जो वकला हैं उन्होंने ख़त क्या लिखा है, इसमें वकला कौन कौन से। अच्छा, नकवी साहब जो ख़त लिखा गया वकला की तरफ से, पाकिस्तान 300 से ज़ायद वकला की तरफ से ख़त लिखा गया, 317 टू बी वेरी 317, और इसमें जो सीनियर वकील, आपको जो हैरानगी वाली बात है वो ये है नकवी साहब के, शाह साहब के वो वकील जिस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज इसरा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, इनकी पुष्ट पर वो खड़े थे। वो वकील मतलब कौन, मैं बताता हूँ, मनीर मलक जो इनके पुष्ट पर खड़े थे, हामिद खान जो उनके पुष्ट पर, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, फैसल सिद्दीकी जैसे वकील। और आपको पता है कि हामिद खान जब इमरान खान की हुकूमत थी और हामिद खान इमरान खान को नाराज़ करके काजी साहब की पुष्ट पर खड़े हो गए कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। अब फिर देखिए उसमें आबद साकी जैसे वकील जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रहे, रियासत अली आज़ाद, आबद हसन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सदर हैं, आबद हसन मंटो, बिलाल मंटो, बैरिस्टर सलाहुद्दीन और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के बेटे भी शामिल हैं इसमें। वो बेटे जिन्होंने उस वक्त लिखा था जब इन्होंने यक रुकनी कमीशन बनाया था, इनके वालिद साहब को जो काजी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, वो भी फुसफुसा सा यक रुकनी कमीशन बनाया ना। तो अब इस खत में कहा क्या है इन वकला ने? इस खत में अब देखिए, ये खत 2000 वो जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चली थी ना, ये खत उसी तरह का इन्होंने लिखा। इस खत में लिखा है शाह साहब के जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी, पीसीओ की अदालत जैसी होगी, नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, मुजवजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। अच्छा, फिर बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने एक लिखी कि नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे, जो असेंबली में बैठे हुए लोग थे, जो नंबर ढूंढ रहे थे कि बंदे पूरे करें, पूरे हो गए। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम को हमारी हमायत हासिल नहीं, ये वकला लिखते हैं। वो ये भी लिखते हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं करवाई गई, सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। अब जजेस ने आइन के तहत हल्फ ले रखा है, आपके पास मौका है कि अपना इंतखाब उन लोगों में करें कि कल तारीख जब लिखी जाएगी तो आपका नाम इसमें शामिल न हो कि हम तरामीम बनाने वालों के साथ थे। उन्होंने फिर लिखा है कि अगर ये हुआ तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, कराची से लेकर लाहौर तक
और कोयटा से लेकर गिलगित तक के तमाम वकला सड़कों पर होंगे। फिर आएंगे तो अदालत का होगा। ये वो हैं जिनको आप कहते हैं कि ये अदलिया के रखवाले हैं। जी, जब मूवमेंट चली है तो वकला ने चलाई है, तो अब बाकायदा जो अदलिया के रखवाले हैं उन्होंने इस रंग में भंग डालना बिल्कुल शुरू कर दिया। अब आ जाए मुकदमे की तरफ। बेंच है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से काजी साहब मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में जो कुछ लिख चुके हैं, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जो चंद घंटे के बाद समाअत शुरू होगी? अब देखें जी ईशा साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से काजी साहब ने ख़त में जो लिखा है कि हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि काजी साहब लिखेंगे कि उनको कमेटी से बाहर क्यों निकाला, उसकी कोई रीज़न देंगे, उसकी वजूहात बताएंगे। लेकिन काजी साहब ने उसकी कोई वजह नहीं बताई, बल्कि एक उल्टा गुस्सा उन पर निकाला। मतलब फिर शाह साहब को लिखते हैं जी कि मैंने ख़त इसलिए लिखा, मिस्टर शाह, मैंने कोई नाराज़ ना हो जाए। अब नाराज़ कौन होगा? फिर उसमें जो ख़त लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मुझसे पहले, अब देखें उमर अता बंदयाल तो चले गए, लेकिन ये हर ख़त में, हर रिमार्क्स में, हर केस की समाज जब कर रहे थे, हर ऑब्जर्वेशन में ये उमर अता बंदयाल को नहीं बोल रहे। उस ख़त में भी जिक्र कर दिया उनका कि मुझसे पहले एक साहब होते थे जो कमेटी के मतलब वन मैन शो थे। आपने मेरे लिए वन मैन शो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो वन मैन शो थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि अब देखें, मैं जब मैं ये ख़त सामने आया तो मैं पढ़कर इसके ख़त को बड़ा हैरान हुआ। इन 2 सालों में जस्टिस मुनीब अख्तर को मैं फ़कत एक दफ़ा मिला हूँ, वो भी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनकी अलविदाई पार्टी थी, तो मैं ये बैठे हुए थे, तो मैं जाकर इनसे मिला। इनके साथ जस्टिस जाजुल हसन थे और एक और जज, नाम पता नहीं कौन, स्किप कर गया मेरे जहन से, वो जज बैठे हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर की जो सुप्रीम कोर्ट के दर और दबार है ना, वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर उन जजेस में शामिल हैं जिनका ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजरता है, जो कुतब पढ़ने के हवाले से मशहूर है। वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि दुनिया भर से जस्टिस मुनीब अख्तर किताबें मंगवाते हैं, और TCS वाले रोज़ाना लेकर जाते होते हैं, जो भी है वहाँ पर। जब भी कोई इस तरह का गेट टुगेदर होती है तो जस्टिस मुनीब अख्तर किसी रिपोर्टर को नहीं मिलते, वो सामने आते हैं, सामने कम करके वालेकुम सलाम, वो चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि उनका दुरुस्त लहजा, अब वो अगर आप निकालें जो वीडियो पड़ी हुई है ना, जब केसेस की समाअत हो रही थी, मुझे ये बताएं मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो उस वक्त तवज्जो दिला रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर इंग्लिश भी बड़ी बोलते हैं, बड़ी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हैं वो। उसका मैं कई दफ़ा तो उनकी डिक्शनरी कंसल्ट करता हूँ कि यार ये लफ्ज़ इन्होंने बोला है, ये क्या लफ्ज़ बोला है। सही। मास्टर ऑफ द रोस्टर जो उस वक्त तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट के जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आप मैराथन जो है ना वो समाप्त कर रहे थे, और 3 दिन पूरी कौम को एक हैजानी कैफियत में लाइव टीवी पर कुछ भी नहीं हो रहा था, बस यही मैराथन चल रही थी, जिसमें वो क्लिप निकाले जिसमें कह रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर के मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर आप ये इख्तियार दे देंगे सियासतदानों को या पार्लियामान को, तो फिर पार्लियामेंट कहेगी कि जी ये केस इस बेंच के सामने लगेगा, और ये जजेस कमेटी ये बेंच बनाएंगी, और इस बेंच के सामने ये केस लगेगा। फिर वक़्त ने साबित किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर सच्चा था। फिर देखें अब जो ये हालिया को पिछले 10 दिन पहले जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, जस्टिस मुनीब अख्तर वहाँ से उठकर चले गए जी कि आईनी अमेंडमेंट के हवाले से जब तक वो वहाँ लॉ मिनिस्टर ही नहीं आए, अटॉर्नी जनरल भी चले गए, तो आपने उसका जिक्र किया, तो अब जस्टिस वहाँ पे वो सच साबित हो। तो जस्टिस मुनीब अब मुकदमा है इसका अब हिस्सा बनेंगे कि नहीं, ये मैं बताता हूँ। और अगर नहीं बनेंगे तो ऑथर जज की अदम मौजूदगी में फिर अब आगे क्या होगा? ये है ऑथर जज 63A के, जो 63A का उस वक्त मुकदमा था, वो चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस जाजुल हसन शामिल थे उसमें। उनके साथ थे मियां मज़हर आलम खेल जस्टिस जो आजकल डाक जज है, वो उनके साथ जनाब अब उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको डाला है, और जस्टिस मुनीब अख्तर तो ऑथर जज है। तो काजी साहब ने वो उस वक्त क्योंकि उमर अता बंदयाल थे, तो ये खुद काजी साहब ने यहाँ पर भी एक डंडी मारी ना
डंडी ये मारी काजी साहब ने कि पहले 63 है कि इन्होंने जस्टिस मंसूर शाह पर पहले एक बेंच बनाया था, लार्जर बेंच, कि ये आप सुनेंगे। तो काजी साहब ने चूंकि फिर वो कहते हैं ना कि मैं होगा नहीं काजी साहब आपसे, ये कभी भी नहीं होगा। मैं आज भी अपनी इस राय पर कायम हूं कि काजी साहब आपको 25 अक्टूबर 2024 को आपको घर जाना पड़ेगा। मैं आज भी अपनी इस राय पर कायम हूं, लेकिन आप चूंकि चाहते हैं ना कि मैं कुर्सी में बड़ी ताकत है और फिर आप 2/3 पूरा करें, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ बदनीति पर मबनी है और बदनीति पर बनाए हुए कोई मनसूबा जो है ना वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। अब देखें कल क्या होगा। कल से मराद सुबह आज जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह सकते हैं वहाँ पर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का भी हवाला वहाँ आ सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, समाअत तो 11:30 में शुरू होगी ना, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि वहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से भी बात कर सकते हैं, उनके मिनट्स के हवाले से। अच्छा चीफ जस्टिस साहब, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप एंड उस लम्हे जब वो बात कर रहे होते हैं उस लम्हे ये भूल जाते हैं कि आपने पिछले लम्हे क्या फरमाया था। ये बात आप भूल जाते हैं। जैसे हाफिज अरफात को ये पहले लम्हे में कह रहे हैं कि आपने अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा हुआ है, और अगले ही लम्हे कह रहे हैं कि चूंकि आप हाफिज हैं और कल हमारा केस है जनाब फैसल वाउडा वाला तौहीन अदालत लगा हुआ, उसमें आप हमारी कुरान और सुन्नत के बारे से हमारी मावनत करेंगे। सही तो काजी साहब को ये मसला नहीं, भूल जाते हैं ना। सही। अच्छा, फिर वो ये भी कह अच्छा, तो ये नहीं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ये हवाला दे सकते जी, हैं 6 जजेस वाला, और मैं डेफिनेटली मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हवाला, और फिर ये भी कह सकते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो उस वक्त जो हुई थी वो निकाले, हमें क्या कह रहा था, और जब तक इसका फैसला नहीं होता फुल कोर्ट वाला उस वक्त तक मैं मुकदमात में नहीं बैठूंगा। तो देखते हैं जनाब, अब चंद घंटे रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा मुकदमा मेरा ख्याल है जो इस वक्त शायद सबसे इम्पॉर्टेंट मुकदमा है, और ये वो मुकदमा है जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि हुकूमत को नंबर पूरा करने में, फ्लोर क्रॉसिंग करवा कर नंबर पूरा करने में, तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ करके, दबाव डाल के, लालच दे के, या किसी भी तरीके से उनको मजबूर करके कि वो वोट डालें, वोट काउंट हो जाए, उसके नतीजे में चाहे वो नाअहल हो जाएं, उनकी सीटें ख़त्म हो जाएं, लेकिन उनसे अपना वोट डलवा के और एक आइनी अमेंडमेंट्स का जो पैकेज है उसको मंजूर करवा लिया जाए, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ख़ुद उसके फिर बेनिफिशरी हो सकते हैं। हुकूमत नून लीग के हद तक तो बड़ी हद तक वो क्लियर हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको रहना होगा। इसके हवाले से अब ज़ाहिर है कि प्रेडिक्शंस भी और काउंटडाउन का मरहला है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, उसके ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊँगा मुकदमे के वक्त, और वहाँ से भी आपके साथ जो है वो गुफ्तगू होगी उस मुकदमे की समाअत के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।